लो पहले एक बार। आगे जो आम लोग हैं, जो दलित भी नहीं है, उनका हाल तो ले लो। उनके बारे में बात नहीं कर रहे हो। हमें क्या मतलब पाकिस्तान से, हमें क्या मतलब अफगानिस्तान से, हमें क्या मतलब बांग्लादेश से? हम कहाँ के हैं? हम अपने मुल्क के, भारत के हैं, जहां दुनिया का सबसे प्यारा, अच्छा और मजबूत संविधान है। अभी एनआरसी में कर क्या रहे हैं? अगर आपको यहाँ बैंक खाता खुलवाना हो, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं हम लोग? आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर विदेश में भी जाना हो तो कोई एक डॉक्यूमेंट इस पे जाते हैं, पता है किस पे जाते हैं? पासपोर्ट, जो विदेश में साबित करता कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन एनआरसी में तीनों चारों डॉक्यूमेंट मान्यता नहीं है। इनसे एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं है। सेम ना तो पहचान पत्र से आपकी नागरिकता तय होगी, ना ही आधार कार्ड से, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही पासपोर्ट से। तो नागरिकता कैसे तय होगी? नागरिकता तय करने के लिए आपको 1955 से पहले डॉक्यूमेंट जो असम में मांगे गए, अब कानून बनाया तो एक ही बना होगा, तो 1955 से पहले डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। कितने दलित समाज के लोग हैं जिनपे डॉक्यूमेंट है 1955 से पहले? जब से संविधान लागू हुआ, इन्होंने ये बनाया क्यों है? क्योंकि हमें अगर थोड़ी बहुत आज़ादी मिली ना, तो वो संविधान लागू होने के बाद मिली। उससे पहले तो हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो देश के इतिहास का सरकारी आंकड़ा कहता है 54% दलितों को एक जमीन नहीं है। और जो गांव में सता दिए गए, वो शहर में आके कहीं अपने झोपड़पट्टी में रहने लगे, पता नहीं कैसे कर रजिस्टर करके जमीन ली। अब वो 55 के पहले की रजिस्ट्री तो उस पर नहीं है। गांव में जो रकबे बसे हुए, एक रकबे में पूरा गांव है, तो उस पर रजिस्ट्री है? ये कल हमें यहाँ इस देश में विदेशी घोषित करेंगे, हमें हमारे घरों से निकालेंगे। और जैसा मनुस्मृति में लिखा गया था कि दलितों को, शूद्रों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इस देश में ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना नौकरी करने का अधिकार है, ना पढ़ने का अधिकार है, ना स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, तो ये इस देश में गुलाम है। ये दोबारा हमारे देश में हमें गुलाम बना देना चाहते हैं। ये बड़ी तैयारी से मुसलमान का नाम लेके कह रहे हैं कि ये लोग सोचे कि इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इनका असली मकसद वो है जो ये चाहते थे कि इस देश के संविधान की इज्जत ना तो आरएसएस तब करती थी जब वो संविधान बना, ये आज बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाबा साहब की सब यात्रा को निकालने वाले आरएसएस के लोग हमें बताएं कि जो बाबा साहब की सब यात्रा जिंदा रहते निकालते थे, जिन्होंने बाबा साहब के खून को ऐसे रुलाए, आज वो बाबा साहब का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये झूठ फैला रहे। हमारे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये जो मीठी मीठी बातें हमारे पक्ष में कह रहे हैं, हमारा काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें गुमराह कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं पहले मुसलमानों से निपट लें, तो ये इन्हें चुप रखो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा परिवार है। और ये जब इसने अंगड़ाई ली है तो इतिहास बदला, बाबा साहब ने साबित किया। अभी जब आपको पता है दिल्ली में तुगलकाबाद में सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ा गया, तो जब चढ़ाई की गई उधर, तो सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा, सरकार को भी मानना पड़ा कि नहीं भाई मंदिर तो यही बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने सोचा कि इनसे ना भिड़ो, पहले मुसलमान को टारगेट कर लो, एक एक करके, जैसे अंग्रेज करते थे। पहले मुसलमान को देख लो, मुसलमान हट जाएगा, फिर दलित को देख लेंगे, दलित हट जाए फिर पिछड़ों को देख लेंगे, हम ही राज करेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक बाबा साहब का संविधान है, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हमने इस प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ग्राम पंचायत का एक मेंबर या एक आम आदमी, ये देश अंत संविधान से चलेगा। और कोई हमारे मुल्क से, जिसके आजादी में हमारे लोगों का खून मिट्टी में मिला हुआ है, हमें नहीं निकाल सकता। जिनकी नागरिकता चली जाएगी, उनको 6 साल बाद नागरिकता मिलेगी। कब? जब आप ये साबित कर दो कि आप पाकिस्तान से आए हो। अगर आप गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम को तो जगह नहीं है। अगर गैर मुस्लिम है, दलित है, तो आप पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अपर कास्ट के हैं, आपको साबित करना पड़ेगा आप पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए। और जब आपको आपके डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिक मिस्टेक होगी, तो सबसे बड़ा क्या जाएगा? आप सुनिए, बहुत काम की बात। सबसे पहले वोटर कार्ड, फिर आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र और जो डॉक्यूमेंट है, फिर
इस देश में अगर हमें कोई पूछता है इन कमजोर लोगों को भी इनकी बस्ती में आता, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? वोट। तो जब आप इस देश के नागरिक नहीं तो वोट तो नहीं दे सकते, तो वोट का अधिकार गया। और जब नागरिक नहीं वोट नहीं दे सकते तो रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब आपका वोट का अधिकार नहीं होगा तो कौन आपकी गलियों में पैर रखने आ रहा है? समझ रहे हैं? समझ रहे। ये अंत है, क्योंकि हम एक बड़ा परिवार है, हमारी वोट का अधिकार छीन के हमें इस देश में घुटनों पे टिका देना चाहते हैं। आप विश्वास कीजिए, बाबा साहब के बच्चे जब तक हैं हम नौजवान कुर्बानियां दे देंगे सब लोग मिलके, लेकिन अपने समाज का मान सम्मान और देश की एकता, अखंडता, इसका अमन, भाईचारा हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। आज जिंदाबाद के नारे लगाने की जरूरत नहीं। आज वहाँ मेरठ में मुस्लिम भाइयों के साथ हुआ है, वो आने वाले कल में हमारे साथ भी होगा जब हम अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आएंगे। याद रखना, 2 अप्रैल को याद है? कितने लोगों ने जान दी है पता है आपको? अपने लोग कुर्बानी भूले तो नहीं हो? नहीं। ऐसे ही अभी इस बार मुस्लिम भाइयों के साथ हुआ, तो मैं कह रहा हूँ ये एक एक करके मार रहे हैं। हमें समझना है कि एकता में शक्ति है या अलग अलग लोगों को पिटना है। आप चिंता मत करो, जब तक भीम आर्मी है आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता, चिंता मत करो। हमने जिम्मेदारी ली है बाबा साहब के सपने को पूरा करने की, और पूरे बहुजन समाज की, और पूरे मुल्क के हर समाज की। क्योंकि जब मुल्क का बंटवारा 47 में हुआ था, कोई नेता नहीं मरा था, सब आम आदमी मरे थे। तो हम अपने लोगों की जान की कीमत समझते हैं, इनको अपने लोगों को मारने की इजाजत नहीं देंगे। हम बंटवारा नहीं चाहते। आप बंटवारा चाहते हैं? नहीं। जब हम बंटवारा नहीं चाहते, जब इस देश के उस वर्ग के लोग बंटवारा चाहते जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, तो कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे 4 बजे पहुंचना था मुजफ्फरनगर। आपसे निवेदन चाहता हूँ, सिवाय बहुत बड़ी ताकत है मेरी, सिवाय हमारा गढ़ है, हमारी हिम्मत है, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं चाहता हूँ सिवाय से एक चीज जल्दी, और सिवाय के लिए मैसेज सुन लो, अपनी एकता को बरकरार करिए। नौजवानों को मेरा मैसेज है कि ये नशा, ये बुराइयां, ये सब अपने अंदर से दूर कीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। और अपने समाज के बड़ों का, जैसे ये खड़े हैं, ये सामने खड़े हैं, इन सबका सम्मान करना सीखे नौजवान। इन सबका सम्मान करना सीखे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे तभी आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेंगी। जिनसे पैदा हुए, इनका नहीं, जिनसे पैदा हुए सब लोग हमारे हैं। अपने लोगों को प्यार देने से प्यार कम नहीं होता, बढ़ता है। जिन माँ से पैदा हुए, जिन बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पे है, कोई और करेगा उनकी सुरक्षा? नहीं, हम करेंगे। अपने यहाँ एक ऐसा माहौल बनाए कि हमारी बहनें सुरक्षित महसूस करें, और अपनी भाइयों के साथ सिवाय के लोग बहनों को भी खूब पढ़ाएं। समझ रहे हैं? बाबा साहब यही चाहते थे। बाबा साहब कहते थे किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। तो हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारी कितनी बहनें नौकरी कर रही हैं। जब तक इस समाज की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जिनसे हम पैदा हुए कमजोर नहीं है, तब तक इस समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। अपने घर से बुराइयों को त्याग के एक अच्छा समाज बनाने की तरफ हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जाने की इजाजत है। जय भीम। सब साथी भाई को तसल्ली से बैठाएंगे, और जितने भी साथी है प्रोटेक्शन देंगे बड़े तरह गाड़ी तक। पहले इनको पीछे हटाना पड़ेगा। सब पीछे हट जाओ, सब साथी साइड में पीछे हट जाओ भाई। गाड़ी की व्यवस्था बनवाओ भाई दोस्तों। खत्म बता रहा। कितने लोग देख रहे हैं? 700 लोग देख रहे हैं। मेरा मुझे भेज जी। जय भीम साथियों। हिमालय